हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु क्लासेस। दिस इज मधु। आज हम शुरू करते हैं मैथमेटिकल्स का एक नया टॉपिक, गणित। गणित का अर्थ, मीनिंग ऑफ द मैथ्स। चलिए शुरू करते हैं फिर। गणित का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैथ। गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। गणित का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि वह शस्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, जिसमें हम गणनाओं को मेज़र करते हों। इस प्रकार गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिणाम, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ है और संख्या पद्धति इसका एक संख्याओं को विकसित किया गया है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो मार्शल एच स्टोन ने दी है। गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों को मिल बनी है। इन तत्वों के मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। बेंटन रसल ने कहा है, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और ना ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य। गैलीलियो के अनुसार गणित वह भाषा है जिसके परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया। लोक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क की आदत स्थापित होती है। अब हम देख लेते हैं गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथ्स। गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा भलीभांति समझा जा सकता है। सबसे फर्स्ट है, गणित में संख्याओं, नंबर्स, स्थान, स्पेस, दिशा, मैग्नीट्यूड तथा मापन या मापतोल, मेजरमेंट का ज्ञान किया जाता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा होता है, गणित की अपनी भाषा होती है। भाषा का तात्पर्य गणितज्ञ पद, मैथमेटिकल टर्म्स, गणितज्ञ प्रत्यय, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, सूत्र, फॉर्मूला, सिद्धांत, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स एंड संकेत साइंस से होता है, जो कि विशेष प्रकार से होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। तीसरा होता है, गणित के ज्ञान की आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। चौथा होता है, इसमें ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। पांचवा देखते हैं, गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। गणित में जो भी हम एक बार उसको मेजर कर लेते हैं उसको हम भूल नहीं सकते, बार बार हम उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं। प्रैक्टिस करने से हमारा मैथ और भी ज़्यादा अच्छा होता है। सिक्स होता है, गणित में अमूर्त प्रत्ययों को अमूर्त रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जा सकती है। सातवां, गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं जिससे उनकी सत्य की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व। अब हम विद्यालय में देखते हैं कि गणित का क्या महत्व है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित एक महत्वपूर्ण विषय है। गणित को विज्ञान का जन्मदाता भी माना जाता है। वर्तमान समय में गणित के विद्यालय पाठ्यक्रम में विशेष महत्व दिया गया है। किसी विषय को पाठ्यक्रम में विशेष महत्व देने के लिए उस विषय को सामान्यतः 3 दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। सबसे पहला होता है अमूर्त विषय की बच्चों के दैनिक जीवन में उपयोगिता। अमुक विषय से बच्चों को मानसिक अनुशासन में सहायता मिलती है अथवा नहीं। अमुक विषय का सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व। ये कुछ दृष्टिकोण देखे गए हैं विद्यालय में इस पाठ्यक्रम के। आज विद्यालयों में गणित एक अनिवार्य विषय है। गणित विषय को विद्यालयों या पाठ्यक्रम में अनिवार्य करने के लिए विशेष दृष्टिकोण से गणित का मूल्यांकन अथवा परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य विषयों की भांति गणित भी बच्चों को एक सामाजिक तथा बुद्धिमान नागरिक के रूप में विकसित करने में सहायक है। जब बालक गणित का अध्ययन करता है तो अनुशासन जैसे अन्य गुणों का विकास स्वतः ही हो जाता है। इसके अलावा गणित विषय द्वारा उन सभी गुणों का विकास भी संभव है जो कि किसी अन्य विषय द्वारा विकसित हो सकते हैं। जैसे कि हम साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, एसएसटी पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ें, जो हमारा विकास उन सब्जेक्टों को पढ़ के होगा। गणित अकेला सब्जेक्ट भी उन सभी विषयों को विकसित कर सकता है, अकेला गणित ही। इसीलिए गणित का अध्ययन करना अनिवार्य माना गया है। इस संबंध में काठोरी आयोग ने अपने सुझावों में स्पष्ट किया है कि विद्यालय जीवन के प्रथम 10 वर्ष विज्ञान एवं गणित विषय सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने चाहिए। बच्चों को विद्यालय में विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भेजा जाता है। सामान्यतः यह अपेक्षा की जा कि विद्यालय में बच्चा निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगा: ज्ञान तथा कुशलताओं की प्राप्ति, बौद्धिक आदतों एवं विभिन्न शक्तियों, अनुशासन की प्राप्ति, वंचित दृष्टिकोण एवं आदर्शों की प्राप्ति। अब हम देखते हैं गणित शिक्षण के मूल्य। पहला होता है हमारा बौद्धिक मूल्य, इंटेलिजेंटिकल
दूसरा होता है प्रयोगात्मक वैल्यू, तीसरा होता है अनुशासन संबंधी वैल्यू, चौथा होता है नैतिक मूल्य मॉरल वैल्यूज, पांचवा होता है सामाजिक मूल्य सोशल वैल्यू, छठा होता है सांस्कृतिक मूल्य कल्चरल वैल्यू, सातवां होता है सौंदर्यात्मक या काल्पनिक मूल्य। अब हम देखते हैं गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्या है। गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें ज्ञान की आवश्यकता आजीवन रहती है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गणित के ज्ञान आवश्यकता होती है। रोजी रोटी कमाने की दृष्टि से भी गणित का स्थान पाठ्यक्रम से सर्वोपरि। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के लिए अनेक कारण हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, गणित का हमारे दैनिक जीवन में घनिष्ठ संबंध है। यह तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। यह एक यथार्थ विज्ञान है। यह चरण निर्माण एवं नैतिक उत्थान में सहायक है। देखते हैं गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के क्या कारण है। यह विज्ञान विषयों का आधार है। आपने देखा होगा साइंस में भी मैथ का यूज़ होता है, सोशल साइंस में भी मैथ्स का यूज़ होता है। हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं सोशल साइंस में, उसमें भी हम मैथ का यूज़ करते हैं। इसीलिए विज्ञान विषयों का आधार है गणित। गणित का मानव जीवन में घनिष्ठ संबंध है। मानव जीवन में घनिष्ठ, जैसे कि हम सामान लेने के लिए जाते हैं, किसी राशन वाले के पास जाते हैं तो भी हम मैथ का यूज़ करते हैं, दूध लेने जाते हैं तो भी हम मैथ का यूज़ करते हैं। इसलिए मानव जीवन में घनिष्ठ संबंध है। गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। गणित एक विशेष प्रकार से सोचने का दृष्टिकोण प्रदान करता है। गणित एक यथार्थ विज्ञान है। गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। गणित का ज्ञान चरित्र निर्माण एवं नैतिक के विषयों में होता है। बच्चों में अनुशासन संबंधी गुण या विशेषता का विकास होता है। गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है। गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन से में सहायक होता है। गणित में सार्थक अमूर्त एवं संगत संरचनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। गणित समूहों तथा संरचनाओं का अध्ययन है। अब हम इसमें बार बार देख रहे हैं कि गणित संरचनाएं, गणित की कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। गणित के में आधारभूत 3 संरचनाएं होती हैं, बीजगणित संरचना, तल रूप संरचना, क्रमिक संरचना, ये 3 संरचना। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि हम मैथ का क्यों पढ़ाते हैं, हम मैथ क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, हम मैथ को कैसे पढ़ाते हैं, गणित का शिक्षण कैसे होता है, पाठ्यक्रम में गणित का क्या उद्देश्य है। हम सारी चीज़ें अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जल्दी आते हैं नया टॉपिक लेकर। थैंक यू।